का भइल कहाँ बाटल हो? नहीं ते समय केहू नहीं आवता। इस समय न के हुआ होता? नहीं केहू नहीं आवता। सब खत्म, हाँ, सब शांत हो गए मामला। हाँ, शांत अब जैसे लगता कोई पूछे वाला नहीं बा। कोनो सुनवाई नहीं भइल आ केहू आवत इसी जात। घर में 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जो मछुआरा समाज से आता है, जो मछुआ परिवार के माँ और बहन की काट काट के हत्या कर दी जाती है। लेकिन जो मछुआरे नेता हैं, वो अपना नेता गिरी जितना दिन लगा करने में वो किए, अब उनको इसमें कुछ पाया। परिवार हमारे पतो है कि जब सब मार दिए, हमारा 2 बच्चे पड़े हैं, उसके कौन होगा? कौन होगा? अब उसके लिए कोई नहीं है। अब बच्चे भी अब नहीं रहते हैं यहाँ पे? नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे भी छोड़ दिए घर? हाँ, घर छोड़ दिए। घर तो पूरा वीरान हो गया। हाँ, वीरान है, और कोई रहता नहीं है, डर के मारे। हाँ। क्यों डरते हैं लोग कि अभी इन लोगों को भी मारना? अभी शंका है कोई मार दे। बहुत से लोगों ने खुशबू के ऊपर भी सवाल उठाए थे कि खुशबू भी इसमें कहीं न कहीं शक के घेरे में आती है। हम तो कहते हैं, चाहे समाज सब कहता है, कानून भी कहती है, हत्यारा चाहे जो हो, चाहे खुशबू ही क्यों ना हो या फिर बाहरी कोई ना हो, उसको खुलासा होना चाहिए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं चौरी चौरा में हूँ, शिवपुर गांव में, और शिवपुर गांव में हूँ और आप समझ रहे होंगे कि हमारे पीछे जो बुरी तरीके से काट दिया गया था, उनकी हत्या निर्मम की गई थी। उस हत्या के बाद से ऐसा कौन सा कारण आया, ऐसा कौन सी बातें आई जो धीरे धीरे दबती जा रही है, और उसका जो खुलासा है वह कोसों दूर परिवार को लेके दर दर भटक रही है, अपने भाई को लेके, और वह जो है जगह जगह भटक रही है। भटकते भटकते अब अखिलेश यादव के पास भी पहुंच गई। कई लोगों के दरवाजा उसने खटखटाया, सत्ता के भी दरवाजे खटखटाए, कई बार सत्ता के दरवाजे खटखटाए, सत्ता के साथ भी उसने बात किया। सत्ता के लोग जो मंत्री थे, विधायक थे, सांसद थे, उन सभी लोगों का भी उसने प्रयास किया कि मेरे साथ न्याय मिल जाए, मुझे न्याय मिल जाए। लेकिन उसको न्याय की बात छोड़िए, किसी ने उसको भरोसा भी नहीं दिलाया कि अब तुमको न्याय मिलने वाला है। कोई भी मछुआ समाज के लोग उसके सर पर हाथ रख के मजबूती से उसके साथ खड़ा तक नहीं हो पाए। ऐसे में अगर देखा जाए, एक समाजवादी पार्टी के सांसद सुल्तानपुर से वो आते हैं और उनको विरोध भी झेलना पड़ता है यहाँ गोरखपुर में आकर, और चौरी चौरा में इसके घर जब वो पाने का प्रयास करते हैं तो उनको भगाया भी जाता है। इस स्थिति में भी उस व्यक्ति ने, राम भुआल निषाद ने, इनके परिवार को ले जाकर अखिलेश यादव से मिलवाया। अखिलेश यादव ने कुछ आर्थिक मदद की। फिलहाल वो सत्ता में नहीं है और सीएम भी नहीं है, तो वो कर भी क्या सकते हैं? वो बस एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इस पे खुलासा हो, जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन ये सब चीजें बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में धीरे धीरे पड़ती चली गई। और अरे उनकी बेटी सुमन है ना, खुशबू। खुशबू, हाँ खुशबू कब से यहाँ नहीं रह रही है? अरे 2 महीना से नहीं रहती है। यहाँ 2 महीने से नहीं आ रही है? नहीं, पहले कौन घर में रहती है? घरवा जहाँ घटना भइल ना? हाँ वही में रहती है। एक बार आपके वहाँ भी रहती थी? हाँ, आपके पटदार का लगी है? वो हमार जेठे पतो ही रहली है। हाँ, हमरे भसुरे खड़ा हो जाए ना, हमरे कोई दिक्कत ना हो पैरों में? नहीं, हाँ था भसुरे पतो ही हमरे रहली है। भसुरे पुतो रहली है? हाँ, अच्छा, भसुरे पुतो रहली थे। सब अपन रहल है, सब अपने खानदान हाँ, रहल। एकदम अपन रहल। आप लोगन के ना लगा था कुछ पीड़ा की इस तरह से जो है घटना नहीं। भइल और एक बाद खुलासा अभी तक ना भइल? कुछ मालूम नहीं दिहला समझ के। वो तो अलग चीज बा। तो सुमन के यहाँ पे मिलने जुलने वाले लोग अभी आवत हुई हैं, पूछत हुई हैं, आप ही लोगों से पूछत हुई हैं का भइल कहाँ बाटल हो? नहीं ते समय केहू नहीं आवता। इस समय न के हुआ होता? नहीं केहू नहीं आवता। सब खत्म, हाँ, सब शांत हो गया मामला। हाँ, शांत। अब जैसे लगता कोई पूछे वाला नहीं बा। कोनो सुनवाई नहीं भइल आ केहू आवत जात नहीं जाते, बंद हो गए। हाँ, और राजनीति खत्म। हाँ, नेता लोग राजनीति करे के रहलन, हाँ, कहे भइल ना। हाँ। देखिए ये स्थिति है कि जिस मामले में जान होता है उसी में राजनेता मौके पे खड़े होते हैं। जिस मामले से राजनीति खत्म हो जाती है वहां नेता भी बैक हो जाते हैं। ये पीड़ा इस महिला की भी है और इनके खानदान की है। और खुशबू अब
यहाँ घर भी छोड़ दी है। मैं बात करूंगा, आगे चल के दिखाऊंगा उसका घर, जो घटना हुआ था वो सिचुएशन दिखाऊंगा। ये लोग हैं उनके घर के ही लोग हैं। ये देखिए किस तरह से उसका, ये इसमें रहती थी, इनके पटीदार का घर है। यही रहती थी ना? हाँ यही रहती थी, अब यहाँ से भी छोड़ के चली गई। ये आप ही घर है? उनके जेठ का है। थोड़ा सा हम घटना स्थल को फिर से दिखाएंगे आपको, कि लोगों को जहन में थोड़ी सी भी शर्म होगी और थोड़ा सा भी दया होगा तो इन परिवारों के न्याय के लिए एक बार जरूर इनको, इधर दिखाइए जरा कैमरा, ये घर है, यही घटना स्थल था, यही घर था। अब इसमें ताला लगा हुआ है, अब यहाँ कोई नहीं रहता, एकदम एक जैसे कि मानिए कि बहुत डरावना जगह बन गया है। भाई साहब मिल लीजिएगा, कहाँ घर है? हमारे ही है। अब शांत हो गया सब मामला? अब हमें अब नहीं क्यों वाला वाला कैसे यहाँ कोई पूछताछ करने कोई नेता होता आता है? अब नहीं क्यों वाला? ना। हाँ बिल्कुल। देखिए ये लोग तो खैर बगल के, अगल बगल गांव के लोग हैं और बता भी रहे हैं, अब नेता होता लोग आते नहीं हैं। ये घटना स्थल था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं घटना स्थल बार बार क्यों दिखा रहा हूँ। ये रिबन लगा हुआ है, पुलिस का रिबन लगा है, ताला बंद है। अब यहाँ पे कोई भटकने वाला नहीं है, कोई भटकने वाला नहीं है। इसी घर में 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। इसी घर में 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। जो मछुआरा समाज से आता है, जो मछुआ परिवार के माँ और बहन की काट काट के हत्या कर दी जाती है। लेकिन जो मछुआरे नेता हैं, वो अपना नेता गिरी जितना दिन लगा करने में वो किए। अब उनको इसमें कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ से तो जो है कुछ अब मिलने जुलने वाला है नहीं। लेकिन मैं उन जिम्मेदार लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि जो न्याय प्रक्रिया है वो कहाँ तक आप लोगों का चल रहा है। वो न्याय प्रक्रिया के हिसाब से क्या खुशबू को न्याय मिलेगा? बहुत से लोगों ने खुशबू के ऊपर भी सवाल उठाए थे कि खुशबू भी इसमें कहीं न कहीं शक के घेरे में आती है। हम तो कहते हैं, चाहे समाज सब कहता है, कानून भी कहती है, हत्यारा चाहे जो हो, चाहे खुशबू ही क्यों ना हो या फिर बाहरी कोई ना हो, उसको खुलासा होना चाहिए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गोरखपुर जैसे शहर में, जो मुख्यमंत्री का शहर है, और दर्दनाक हत्याएं हो जाती है 2-2 और महीनों दिन बीत जाते हैं, उससे खुलासा तो छोड़िए, उसकी कोई अब चर्चा भी नहीं होती है। इस चर्चा को मैं आपके सामने इसलिए आज रख रहा हूं कि आप लोग के जहन में भी रखे रहे कि मछुआ समाज के परिवार की निर्मम हत्या इसमें हुई थी और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो गोरखपुर आते हैं, फिर ये घटना स्थल पर क्यों नहीं कभी झांकने आते हैं। इस घटना स्थल पे भी तो एक बार आना चाहिए। इससे बड़ा कोई घटना अगर हुआ हो तो आप लोग बताइए कि दो लोगों को घर में घुस कर काट दिया जाता है और ऐसे जगहों पर जिम्मेदार व्यक्ति कभी आते नहीं है, ना इन लोगों से पूछते हैं, ना परिवार के लोग कहाँ हैं, परिवार के लोगों को क्या मुआवजा मिला है। उसे घर में पालन पोषण करने वाले व्यक्ति अब नहीं रह गए। उस खुशबू को कौन पालेगा, कौन कहाँ रहेगी? उसके एक भाई हैं, वो दोनों भी अब घर छोड़ चुके हैं, वो अब अपने मौसी के यहाँ रहते हैं। अब मामला ये है कि पुलिस यहाँ पे समय समय पे कभी कभार आती रहती है, अपना जांच प्रक्रिया में चलाती रहती है। अभी माता ने कुछ कहा है कि पुलिस अभी कल ही आई थी यहाँ पे, जमीन की कुछ नाप जोखाई की थी, कुछ अपना काम प्रक्रिया कर रही है। लेकिन ये खुलासा कब होगा, ये आप बस देखते रहिए और गिनते रहिए दिन, कहीं ये महीने दिन साल में ना बीत जाए और साल दिन कहीं वर्षों में ना बीत जाए। तो हमारे दोस्तों, इसलिए मैं आज खबर दिखाया हूँ कि आप लोग के जहन में ये बना रहे।